नाउ बेटा जी स्टार्ट करते हैं। कल हमारा आपके साथ जो डिस्कशन रहा उसमें मैंने आपसे बात की थी कि वी कैन डिवाइड प्रोग्राम इनटू 3 सेक्शंस। फर्स्ट वन इज इनपुट सेक्शन, सेकंड वन इज प्रोसेस सेक्शन एंड थर्ड वन इज आउटपुट सेक्शन। तो मैंने आपको इनपुट का ही बताया था कि इनपुट मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेप्ट यूजर इनपुट, whereas print method is used to print the result या producing the output। तो कल जो मेरा डिस्कशन आपके साथ रहा, सबसे पहले तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि हाउ टू टेक यूजर इनपुट। तो उसके बाद ये आया कि इनपुट मेथड, दिस वन इनपुट मेथड इज यूज्ड टू टेक यूजर इनपुट। फिर मैंने इसका सिंटेक्स आपके साथ डिस्कस किया था कि वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट और डबल कोट्स में मैसेज लिख देते हैं। मैसेज का काम होता है प्रॉम्प्ट करना, डायरेक्ट करना कि हमें क्या इनपुट कराना है, या यूजर को एक मैसेज देना कि यूजर क्या इनपुट करे, कि यूजर क्या इनपुट करे, ऐसे प्रॉम्प्ट करना बेटा जी। उसके बाद ये एग्जांपल भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, a इक्वल्स टू इनपुट एंटर डेटा, कल मैंने आपको बताया भी था। वैल्यू इनपुट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। तो कल हमारा ये डिस्कशन भी रहा था, मैंने 2 नंबर इनपुट करके आपको उनका एडिशन भी करके दिखाया था। अगर नॉन बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग में इनपुट होता है, बाय डिफॉल्ट जो वो एक्सेप्ट करता है डेटा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। तो स्ट्रिंग के फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्ट हमने आया था वो 1020 आ गया था। देखिए मैं एक बार और स्क्रीन आपको शेयर करूं, वो अगर मैं कोड आपको दिस वन, ये कोड था ये। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करा के आपको दिखाता हूं। तो इस कोड में एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने इनपुट कर दिया 10, सेकंड नंबर मैंने इनपुट कर दिया 25, तो रिजल्ट विल बी 1025 1025। इन हमें चाहिए था रिजल्ट 35 लेकिन आया 1025 1025, ये रिजल्ट आया। वो इस वजह से आया कि ये जो आपने ये जो इनपुट मेथड है, दिस पर्टिकुलर मेथड इनपुट मेथड, this one as well as this one, both the method accept user data in the form of string। वो string के फॉर्म में, नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। हमें जो डेटा यहाँ पर जो हमारा अटेम्प्ट था वो एडिशन करना था, 2 नंबर्स को हम ऐड करना चाहते थे। तो उस कंडीशन में जो हमें इनपुट लेना था वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में हमें इनपुट लेना था। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लेता है। तो न्यूमेरिक फॉर्म में इनपुट के लिए मैंने आपको जो समझाया था बेटा जी, अब वापस ये अपने ट्यूटोरियल पर आते हैं। तो इसको अगर आप देखें, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये लिखा दिस वन टू एक्सेप्ट डेटा इन न्यूमेरिक फॉर्म। तो इंटीजर के फॉर्म में अगर आपको डेटा चाहिए तो आप वहां पर यूज करेंगे इनपुट मेथड के साथ इंट यूज करेंगे। और अगर आपको रियल इनपुट चाहिए, मतलब डेसिमल वाला डेटा आपको इनपुट करना है, तो उस कंडीशन में आपको वहां पर यूज करना है फ्लोट। तो ये मेरा कल आपसे डिस्कशन रहा था, इंटीजर और फ्लोट ये हमें लिखना है अगर न्यूमेरिक डेटा इनपुट करना। बाय डिफॉल्ट वो जो डेटा इनपुट करता है वो नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है। नॉन न्यूमेरिक डेटा पर अर्थमेटिक कैलकुलेशन अप्लाई नहीं होती, वो मैथमेटिकल रिजल्ट हमें नहीं देता है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के साथ अपनी बात को मैंने जो आपको बात बताई है इसको सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज कीजिए बेटा जी मेरे पास 2 वेरिएबल हैं। एक है हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल इज सैलरी एंड सेकंड वेरिएबल इज नेम। तो सैलरी किस टाइप का होगा, सैलरी का डेटा आप मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया 25,000, और जो नेम का डेटा मेरा है, नेम मैंने माना, सपोज कीजिए नेम है मोहन, नेम इज मोहन एंड सैलरी इज 25,000। तो अनडाउटली क्लियरली हमें यहाँ से शो हो रहा है जो डेटा और वेरिएबल्स हमने लिखे हैं कि जो सैलरी है वो न्यूमेरिक है और जो नेम है वो नॉन न्यूमेरिक है। सैलरी इज न्यूमेरिक एंड नेम इज नॉन न्यूमेरिक। लेट वी वांट टू फाइंड आउट 10% ऑफ सैलरी। मुझे 10% डिटरमाइन करना है सैलरी का। क्वाइट सिंपल, वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं, 10/100 इंटू सैलरी, 10/100 इंटू सैलरी। आप ये लिख के अपना काम कर सकते हैं।
10% ऑफ सैलरी अगर आपको कंप्यूट करनी है, लेकिन 10% ऑफ सैलरी अगर आपको कंप्यूट करनी है, लेकिन अगर आपको 10% ऑफ नेम कंप्यूट करना है, तो इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट 10% ऑफ अ नेम? नो, it cannot be possible. We are not able to find out 10% of a name. We can find out 10% of salary, but we cannot find out 10% of a name. तो इट इज क्वाइट सिंपल कि न्यूमेरिक डेटा पर अरिथमेटिक कैलकुलेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक डेटा पर अरिथमेटिक कैलकुलेशन आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही एग्जांपल जो मैंने कल आपको समझाया कि ये जो था बेटा जी, ये यहाँ पर जो ए और बी के अंदर जो वैल्यूज आई हैं, यहाँ पर आप देखें, एक वेरिएबल ए है बेटा जी और ए के वेरिएबल बी है। इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज आई हैं, वो जो वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आई है, नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में आई है। तो वेन एवर नॉन न्यूमेरिक डेटा गेट एडेड, जब भी आप नॉन न्यूमेरिक डेटा को ऐड करेंगे तो वो डेटा ऐड जो होगा वो ज्वाइन हो जाएगा। आइदर यू कैन से ज्वाइन और कॉन्कैटिनेट, या तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा या ज्वाइन हो जाएगा। वो आप ज्वाइन बोलें, दोनों डेटा जो है वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। 10 and 25 बोथ गेट ज्वाइंड एंड रिजल्ट विल बी 1025। वहां पर रिजल्ट आ जाने वाला है। यही बात फिर मैंने आपसे आगे जो मेरा डिस्कशन आपके साथ रहा वो ये रहा कि न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने का हमारे पास क्या तरीका है। तो इट इज क्वाइट सिंपल। जो न्यूमेरिक में हमें कन्वर्ट करना है, तो अगर हमें इंटीजर के फॉर्म में चाहिए तो यूज INT, रियल फॉर्म में चाहिए तो यूज फ्लोट। ये दोनों एग्जांपल फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फिर से एक बार आपको वो दोनों एग्जांपल मैं शो कर रहा हूं, देखें दोनों एग्जांपल आप, ये देखिए ये इंटीजर वाला एग्जांपल है। अब आप यहाँ पर इस चीज को देखें बेटा जी कि मैंने यहाँ पर ये इंटीजर यहाँ पर भी यूज कर लिया और यहाँ पर भी यूज कर लिया इंटीजर। और पहले वाला जो है हमारे पास, अगर हम इसको देखें, हेयर वी डोंट हैव एनी इंटीजर, मैंने कोई इंटीजर यहाँ पर यूज नहीं किया है। अगर कोई मैं इंटीजर या फ्लोट यूज करता तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में आता। बेटा नो नीड टू राइट एनीथिंग ऑन टू द स्क्रीन प्लीज। ओके, ना ही मैंने यहाँ पर कोई इंटीजर लिखा, ना बी के लिए कोई इंटीजर लिखा। तो ए और बी में जो डेटा आया वो किस फॉर्म में आया? नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में आया। और इसमें मैंने इंटीजर लिखा तो न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ अपना ये प्रोग्राम। आपने वो एग्जीक्यूट किया, नंबर 10 इनपुट किया, सेकंड नंबर आपने वही 25 आपने इनपुट कर दिया, तो रिजल्ट विल बी 35। ये देखिए यहाँ पर ये 35 रिजल्ट यहाँ पर ये आ गया है। तो पहले जो रिजल्ट 1025 आ रहा था वो 35 आया ड्यू टू कन्वर्जन, इंटीजर कन्वर्जन कर लिया। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट करता है, इंटीजर कन्वर्जन कर लिया, इंट लिख दिया तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया बेटा, वो न्यूमेरिक बन गया। ऐसे ही मैंने फिर रियल डेटा के लिए आपके साथ ये डिस्कशन किया था। एक कोड भी मैंने आपको लिखकर दिखाया था रियल डेटा के लिए। मैं अगर आपको दिखा पाया तो, यस दिस वन, ये रियल के लिए है बेटा। ड्राइंग क्लियर करता हूँ। ओके, ये कोड जो है हमारे पास, ये इसमें हमारे पास जो काम हुआ है, इसमें मैंने डेटा को जो कन्वर्ट किया है, मतलब डेटा जो एक्सेप्ट किया है वो फ्लोट रियल नंबर के फॉर्म में एक्सेप्ट किया है। रियल नंबर्स लाइक जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। देखें मैं कोड एग्जीक्यूट आपको करा के दिखाता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिख दिया 2.98, एंटर सेकंड नंबर 3.46, रिजल्ट विल बी 6.43। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 6.43, 99925। ये तो रिजल्ट नहीं आना चाहिए, वैसे तो रिजल्ट ठीक है, लेकिन अनडाउटली 6.44 रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं फिर क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ। वैसे भी ये रिजल्ट गलत नहीं है, खैर कोई बात नहीं। 2.6, 4.5, 7.1 रिजल्ट आ गया। फिर से देखते हैं एग्जीक्यूट करा के डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, 3.55 और 4.64, 8.19। ओके, वो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा था उस टाइम में। तो ये देखिए रिजल्ट ये रियल नंबर का हो गया बेटा जी। तो वी कैन एक्सेप्ट डेटा in the form of integer as well as in the form of real numbers, और by default तो वो न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में होता ही है।
अब हमारे पास फिर आपके साथ जो डिस्कशन रहा था वो मैंने आपसे आउटपुट के बारे में डिस्कशन किया था कि हाउ टू प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करें। हालांकि आपने पहले प्रोग्राम में देखा प्रिंट मेथड यूज किया है प्रोड्यूसिंग आउटपुट, तो इट इज क्वाइट सिंपल टू प्रोड्यूस आउटपुट, यूज प्रिंट मेथड टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द स्क्रीन। लेट यू वांट टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन, व्हाट हैपन सर, प्लीज रिपीट। ओके, थैंक यू। करते हैं बेटा जी। प्रोड्यूसिंग आउटपुट, आउटपुट प्रोड्यूस करना है, रिजल्ट को प्रिंट करना है। देखिए, इनपुट करते हैं पहले डेटा, इनपुट करने के बाद डेटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। जैसे आप इसमें ही देखें बेटा जी, ये जो प्रोग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो देखिए इसमें आपने क्या किया। पहले आपने ये ए के अंदर इनपुट किया, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, कोलैप्स कर देता हूं उसको। ठीक है जी, ये इसमें हमने क्या काम किया, पहले ए के अंदर इनपुट किया, क्लियर ऑल आउटपुट्स, ओके, अगेन अनडू, यस, पहले ए के अंदर इनपुट किया बेटा, फिर बी के अंदर इनपुट किया, फिर सी के अंदर रिजल्ट आ गया बेटा, प्रोसेस करके रिजल्ट आ गया। तो वट एवर रिजल्ट कम्स आफ्टर प्रोसेस, वट एवर रिजल्ट कम्स, जो भी रिजल्ट आता है बेटे उसे हमें प्रिंट करना है, स्क्रीन पर प्रिंट करना है। तो अनडाउटली आपने देखा मैंने प्रिंट मेथड यूज करा, प्रिंट, PRINT, as input method is responsible to take user input, print method is responsible to produce output। तो मैं इसी के बारे में डिस्कशन मेरा है, तो मैं उसको एलोबरेट आपको समझाता हूं बेटा जी। प्रोड्यूसिंग आउटपुट, आउटपुट प्रोड्यूस करना है बेटे, ओके। तो टू प्रोड्यूस output we use print method, print method is responsible to produce output, this one, print method। तो इसका फर्स्ट सिंटेक्स तो ये है बेटा जी, प्रिंटिंग मैसेज। लेट यू वांट टू प्रिंट सम मैसेज, लेट यू वांट टू प्रिंट योर नेम, लेट यू वांट टू प्रिंट सम मैसेज, तो प्रिंट लिखें आप और डबल कोट्स में मैसेज दे दें। ये देखिए, ये लिखा बेटा जी प्रिंट और डबल कोट्स में आपने मैसेज लिख दिया, तो वट एवर मैसेज we specified in print that will be printed on the screen, quite simple। देखते हैं बेटा इसको एग्जीक्यूट करा के। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये एक एग्जांपल आपके लिए लिखा है, ये एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा, सॉरी, प्रिंट और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गूगल इज अ सर्च इंजन। तो गूगल इज अ सर्च इंजन इज अ मैसेज, तो as we execute this one, this will be printed on the screen, Google is search engine। तो whatever enclosed within print, whatever we provide inside the print, print के अंदर जो भी हम वैल्यू देते हैं तो वो that get printed on the screen, वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है बेटा। तो गूगल इज सर्च इंजन, देखा आपने, ये नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ गूगल इज सर्च इंजन। यू कैन एनक्लोज डेटा, ओ सॉरी, मैसेज इन डबल कोट्स एज वेल एज इन सिंगल कोट्स। पहले मैंने सिंगल कोट्स से आपको दिखाया, अब देखिए मैं डबल कोट्स से आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं। देखिए वी गॉट सेम रिजल्ट, so there is no difference between single quotes and double quotes, we can enclose string within single quotes as well as in double quotes, but there is a slight difference between double quotes and triple quotes or single quotes or triple quotes। single line string, whatever single line string you have that can be enclosed within single quotes or double quotes। आपके पास जो भी सिंगल लाइन स्ट्रिंग है आप उसको सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों में एनक्लोज कर सकते हो बेटा जी। बट इफ यू हैव मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, 3 और 4 लाइन स्ट्रिंग, तो यू हैव टू एनक्लोज दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग विद इन ट्रिपल कोट्स। ये बात मैं भी आपको समझाता हूं बेटा, मैं लिख के दिखाता हूं आपको ये बात। वेट फॉर अ वाइल, मैं नोट पैड ओपन करता हूं आपके लिए, फिर मेरी बात आपके साथ होने वाली है। ये देखिए बेटा जी, मैं अब आपको 1 मिनट में ये समझाता हूं। देखो बेटे, आपने लिखा माय नेम इज मोहन, आप चाहे तो डबल कोट्स में लिखें, आप चाहे सिंगल कोट्स में लिखें, माय नेम इज मोहन, बोथ आर सेम थिंग। बट इफ वी वांट टू राइट मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जैसे माय नेम इज मोहन, आई लिव्ड इन, या ऐसे ना लिखें, 1 मिनट, आई एम
in class 11th in SBM. Yeah, we have 3 lines. Beta ji, please, it is my humble request to you, please do not write anything onto the screen. इससे डिस्टर्ब होता है बेटे. आप जहां भी आप फोन लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं उसको रख दें, उस पर कोई आप एक्टिविटी ना करें, सिर्फ आप पढ़ लें. वेट फॉर अ वाइल. हेलो. हाँ हाँ भैया, सब कुछ यूज करो. ओके. तो यू कैन एनक्लोज स्ट्रिंग, you can enclose a string within double quotes, within single quotes as well as in triple quotes. Single quote, double quote, triple quotes किसी में भी आप enclose कर सकते हैं. There is no difference between enclosing a string within double quotes and single quotes. But if we have, because both are able to store single line string. Single line string है, आप चाहे single quotes use करिए चाहे double quotes use करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. Off है. Oh. Now it is okay. Okay, thank you beta ji. Thank you beta ji. Now we want to print the variables value. Variables value. So how to print variables value? It is very simple. Just specify the variable name. आप वेरिएबल नेम स्पेसिफाई कर दीजिए प्रिंट में. एक बस ये छोटी सी मिस्टेक इसको लिखने में हो गई है, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा. मैं आपको बताता हूँ कि क्या है. ये देखिए, मैंने यहाँ डबल कोट्स लगाया हुआ है. अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है. ये मैंने इसको रेड कलर से अब उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया है. तो वेरिएबल्स आर नेवर एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स. ये मेरा कल भी आपके साथ डिस्कशन रहा था, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लेट वी वांट टू प्रिंट द वेरिएबल्स वैल्यू. तो हाउ इट इज पॉसिबल टू प्रिंट वेरिएबल्स वैल्यू? नो, दिस वन. वेरी सिंपल. इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, x इज 10 इनिशियली, x का वैल्यू 10 है. और देखिए आपने प्रिंट x ये लिखा आपने, तो x का वैल्यू 10 है. 10 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. ये देखिए 10 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. 10 प्रिंट हो गया. और सपोज कीजिए मैंने x का वैल्यू सपोज कीजिए यहाँ पर कर देना था 25, तो 25 गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. मुझे x का वैल्यू कर देना था सपोज कीजिए ABC, या मैंने x का वैल्यू कर दिया, मैंने लिखा पाइथन. पाइथन गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. क्लियर करता हूं उसको. पाइथन गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. ये आपने देखा बेटा. तो वट एवर वैल्यू वेरिएबल होल्ड्स,
वट एवर वैल्यू वेरिएबल होल्ड्स, कुछ भी वैल्यू वेरिएबल होल्ड करता है तो उसे आप प्रिंट करा सकते हैं, आइदर इट इज न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक, कुछ भी वैल्यू वहां पर वो हो सकती है। तो बस आपको क्या है, प्रिंट के अंदर वेरिएबल का नेम देना है। आपको प्रिंट के अंदर क्या करना है बेटा जी, सिर्फ वेरिएबल का आपको नेम देना है। देखिए आपने वेरिएबल का नेम दे दिया प्रिंट के अंदर, तो वो प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। जो भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर होगी दैट गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। अब एक छोटी सी बात, अगर आप वेरिएबल को डबल कोट्स में एनक्लोज कर देते हैं, मैंने x इक्वल्स टू सपोज कीजिए लिखा 3.16 और मैं अब प्रिंट कराना है मुझे x को, तो मैंने क्या करा, डबल कोट्स में लिख दिया साहब x, मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, तो एंटर करा तो x ही लिखा हुआ आया बेटा जी। ये देखें आप, x ही लिखा हुआ आया। क्यों लिखा हुआ आया बेटा जी x? क्योंकि x को आपने डबल कोट्स में एनक्लोज किया है, और तो जो भी चीज आप डबल कोट्स में एनक्लोज कर देते हैं ना, दैट ट्रीटेड एज मैसेज, तो वो मैसेज की तरह ट्रीट हो गया बेटा। जैसे मैसेज ये था ना बेटा, इसमें गूगल इज अ सर्च इंजन, तो गूगल इज अ सर्च इंजन लिखा हुआ आ गया बेटा जी। तो यहाँ पर आपने एक्स एनक्लोज करा तो वो क्या लिखा हुआ आ गया, एक्स लिखा हुआ आ गया। तो कहने का मतलब ये है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स आर नेवर एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जस्ट राइट द वेरिएबल नेम एज इट इज वेरिएबल का नेम लिख दीजिए, उसे डबल कोट्स में एनक्लोज मत करिए। आप उसको डबल कोट्स में बिल्कुल भी एनक्लोज आप नहीं करेंगे, उसे आप डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं करेंगे बेटा। देखें आप, अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ ड्राइंग क्लियर करके। देखिए अब मैंने यहाँ से x ही लिख दिया, तो अब एंटर करा तो 3.16। अब आप देखें जो रिजल्ट है बेटा वो 3.16, ये रिजल्ट आपको मिल गया। तो नाउ इट इज क्लियर, टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जस्ट राइट द वेरिएबल नेम इन प्रिंट, प्रिंट के अंदर वेरिएबल नेम लिख देंगे, दैट गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ओके, अब एक बात आती है कि लेट वी वांट टू प्रिंट द आउटपुट लाइक। देखो बेटा जी, मुझे जो प्रिंट करना है आउटपुट, मैं इस तरीके से प्रिंट करना चाहता हूं। ये देखिए मेरे पास एक वेरिएबल है x, सॉरी मैं शेयर करूंगा स्क्रीन, स्क्रीन शेयर कर देता हूं। मेरे पास x है, इसका वैल्यू है बेटा जी 10, और आउटपुट में ऐसे चाहता हूं लिखा हुआ आना चाहिए वैल्यू ऑफ x इज 10, ऐसे आना चाहिए बेटा। तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं बेटे, वी हैव टू थिंग्स हियर, दिस वन, एक तो ये है हमारे पास, और बेटा जी एक है हमारे पास 10। तो अगर आप इसको देखें, ये जो मैंने अंडरलाइन जिसको करा है, तो ये तो है बेटा जी मैसेज, ये तो है मैसेज। और अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो ये है बेटा वेरिएबल्स वैल्यू, वेरिएबल्स वैल्यू, ये वेरिएबल्स वैल्यू। तो हियर वी हैव टू थिंग्स, मैसेज एंड वेरिएबल वैल्यू। तो बिल्कुल अपने बेसिक्स पे रहिए, मैसेज डबल कोट्स में एनक्लोज होगा, वेरिएबल डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं होगा, वेरिएबल एज इट इज ही आएगा बेटा जी। अब बात आती है कि दोनों को सेपरेट, मतलब दोनों को एक साथ लिखेंगे कैसे, ये बात आती है। तो whenever you want to specify multiple things in a print method, print method में बहुत सारी चीजें आप लिखना चाहते हैं, तो all the values are separated by, all the values are separated by comma, all the values get separated, are separated by comma। देखो मैं आपको बताता हूं, multiple values in the print method are separated by comma। किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, लिखने का तरीका होगा प्रिंट, और डबल कोट्स में आपने लिख दिया वैल्यू ऑफ x इज, तो ये तो बेटा जी आपका मैसेज हो गया जो आप देना चाहते हैं। कौन से वाला बेटा जी, दिस वन, वो तो ये हो गया वैल्यू ऑफ x इज। और जो 10 आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो देखिए उसके लिए आप क्या लिख देने वाले हैं, उसके लिए आप लिख देने वाले हैं x, ये हो गया बेटे। तो वैल्यू ऑफ x इज, वैल्यू ऑफ x इज x, आपको ये लिखना है। तो ये तो बेटा जी इतना, तो हमारे पास ये तो मैसेज हो गया।
जो डबल कोट्स में आपने एनक्लोज करा, और ये हो गई बेटे हमारे पास वेरिएबल्स वैल्यू, और दोनों को हमने किससे सेपरेट कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो व्हेनेवर वी हैव मल्टीपल वैल्यूज इन द प्रिंट मेथड, तो दे आर सेपरेटेड विद कॉमा, वो कॉमा से सेपरेट होंगी। देखें एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ड्राइंग क्लियर करके। सॉरी, दिस वन, इसको देखें, x is 10 here, x is 10 here, और आपने मेंशन कर दिया द वैल्यू ऑफ x is x, तो आप इसको एग्जीक्यूट कराएं, तो द वैल्यू ऑफ x is 10, तो ये जो आया बेटा जी, ये दिस वन, ये तो है मैसेज, और ये जो है बेटा जी 10, ये यहाँ पर वेरिएबल्स वैल्यू है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये देखें, तो ये जो मैसेज है ये तो ये प्रिंट हुआ बेटा जी, ये, और ये जो वेरिएबल का वैल्यू है ये है बेटा जी, ये। और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको मैं क्लियर करता हूँ आपके लिए, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 20, आपने लिखा प्रिंट ए इज ए, तो आउटपुट देखो क्या आएगा बेटा, ए इज 10, साथ ही आपको देना बी इज 20 भी। तो आपने क्या करा, या तो एक अलग मेथड यूज कर लीजिए, प्रिंट प्रिंट बी इज, सॉरी बी इज बी, तो देखो अब क्या आउटपुट आने वाला है बेटा, ए इज 10 एंड बी इज 20, ये देखो बेटा जी, तो ए इज 10, इस मेथड इस मैसेज से तो ये आया बेटा फर्स्ट वाले से, और इस वाले से आउटपुट आया ये बी इज 20। इसका एक ऑल्टरनेट देखो बेटा, मैं इसका एक ऑल्टरनेट आपको बताता हूं, आप एक ही प्रिंट स्टेटमेंट से भी काम कर सकते। ट्रिपल क्लोज का बता देना। स्ट्रिंग का ट्रिपल कोट्स बेटा, सर एक बार ट्रिपल कोट्स का बता देना जो आपने नोटपैड में बताया था। मैं फिर बता दूंगा, मैं अभी इसको बेटा कंटिन्यू कर लूं, जो मैं अभी ये समझा रहा हूं उसको कंटिन्यू कर लूं बेटा, या पहले वो बता दूं, बताओ आप। यस सर, आप इसको कंटिन्यू कर हाँ लीजिए। हाँ, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं बेटे, फिर बताता हूँ। प्रिंट ए इज ए, और फिर लगाइए बी इज बी। तो देखिए पहला सेट तो हमारे पास हो गया बेटा जी, ये दिस वन, ये देखिए ए, ये फर्स्ट सेट ए इज ए, और अगले वाला जो सेट है वो हमारे पास हो गया बी इज बी। तो एक ही मेथड से हमने काम कर लिया बेटा, और देखिए आउटपुट आया ए इज, सॉरी मैं इसको क्लियर करता हूँ ड्राइंग को, आउटपुट आया ए इज 10 और बी इज 20। एक ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा था तो एक ही लाइन में आया आउटपुट, आप देखें एक ही लाइन में आउटपुट आया, और यहाँ पर जो आउटपुट आया है बेटा जी, आप अगर इसको देखें तो आउटपुट यहाँ पर 2 लाइंस में आया है, क्योंकि 2 प्रिंट स्टेटमेंट आपने यूज करे थे। ऐसा नहीं है कि ये आउटपुट जो है वो एक प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो आउटपुट सेपरेट लाइन में नहीं आ सकता, आ सकता है। यहाँ पर आपको बैकस्लैश n लगाना पड़ेगा, बैकस्लैश n इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन। ये देखिए ए इज 10 एंड बी इज 20, तो फिलहाल मेरा बैकस्लैश n का कोई टारगेट नहीं है आपको बताने का, ये तो स्पेशल हमारे पास स्केप सीक्वेंस है, इसका तो डिस्कशन मेरा रहेगा आपसे बाद में, और मैं अभी आपको कोई कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि एक स्टेटमेंट से भी आप अलग अलग लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा टारगेट जो है आपको बताने का वो ये है कि यूजिंग वन प्रिंट स्टेटमेंट वी कैन प्रिंट मल्टीपल थिंग्स, मैसेज, वेरिएबल्स, आप बहुत सारी चीजें प्रिंट कर सकते हैं। और देखो बेटा जी मैं आपको और बताता हूँ, a इक्वल टू 10 लिखा, b इक्वल्स टू, चलिए इसकी तो खैर आपने लिख दिया प्रिंट a कॉमा b, सॉरी a कॉमा b, तो ये दोनों देखिए दोनों वैल्यूज प्रिंट कर देगा, तो रिजल्ट आ गया 10 20, a एंड b गेट प्रिंटेड। तो
मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं, मैं वो आपको बात ये बताना चाहता हूं कि यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट वी कैन प्रिंट मल्टीपल थिंग्स. आइदर वी कैन प्रिंट मैसेजेस, or we can print the variables value, or we can print message along with variables value. मल्टीपल मैसेजेस प्रिंट कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं. जितने भी चीजें आप प्रिंट करना चाहते हैं आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उन सभी चीजों को आप सेपरेट करेंगे एक कॉमा से. कॉमा से आप उसे सेपरेट करेंगे. ठीक. अब बेटा जी आपके पास नोटबुक होगी. बहुत जल्दी से आपको एक काम करना है. एक ये बस आपको ये काम करना, बहुत जल्दी से नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए. आप आपको क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूं बेटा. आपको ये 4 लाइंस जो मैंने लिखी हैं, ये दिस वन, ये नोट करनी है अभी आपको नोटबुक पे. आप फास्टली उसको नोट करिए और जैसे ही नोट हो जाए आप मुझे. पहले कर ली. ये आपने पहले कर ली हैं? ठीक, कोई बात नहीं. अभी अभी नोट कर लीजिए बेटा, 1 मिनट में अभी अभी भी नोट कर लीजिए बेटा. कोई भी नोटबुक हो आपके पास, और अगर आपने नोट कर रखा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई बात नहीं. अगर आपने सभी ने नोट कर रखा है तो मैं आपको सिर्फ एक बात यहां से समझाना चाहता हूं, फिर मैं आगे मूव करूंगा. तो कोई बात नहीं, आप बाद में नोट कर लीजिएगा. जिन्होंने नहीं भी नोट कर रखा है, वीडियो तो आपके पास मिली, आपको अवेलेबल हो ही जाएगा. डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको अवेलेबल कर रखा है, उसके अंदर भी मैंने देखिए ये कोड लिखा हुआ है. ये देखिए कोड लिखा हुआ है मैंने ये आपके लिए, दिस वन, ये लिखिए, ये लिखा हुआ. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ 2 नंबर्स. तो उसमें जो ये फर्स्ट लाइन है, दिस वन, नंबर, ये जो फर्स्ट लाइन है बेटा जी, ये फर्स्ट नंबर इनपुट हो रहा है, ये सेकंड नंबर, ये सम हो रहा है और ये रिजल्ट प्रिंट हो रहा है. तो यही कोड मैंने आपको जो लिखाया था वो यहाँ पर आपको मैंने समझाया. अब मेरा टारगेट क्या है जो मैं चाहता हूं बेटा, वो मैं ये चाहता हूं आपसे कि ये देखिए, इसके बाद मैंने ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन लिखे हैं. ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं. ये 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं. ये क्वेश्चंस आपको करने हैं. एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया सम ऑफ 2 नंबर्स. सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स. 2 नंबर का आपको डिफरेंस करना है. तो 2 नंबर का आपको, जो 2 नंबर्स का आपको डिफरेंस करना है, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है बेटे, बस आपको यहाँ पर ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस कर देना है, a माइनस बी, डिफरेंस करने के लिए. देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ बेटा. फर्स्ट नंबर इनपुट करा मैंने 35, सेकंड नंबर इनपुट करा मैंने 20, तो रिजल्ट आ गया 15. तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो भी ऑपरेटर आप यूज करने वाले हैं, उस ऑपरेटर को यूज करके आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट गेट कर सकते हैं. तो मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं. वी हैव दीज 10 क्वेश्चन. डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स ये हमने पढ़ लिया. मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स क्वाइट सिंपल, a मल्टीप्लाई b कर देंगे, डिवीजन में a डिवाइड b कर देंगे. सम ऑफ 5 नंबर, you have to accept 5 number first of all, a b c d and e. Take 5 different variables to accept the values. After that just specify the statement sum equal to a plus b plus c plus d plus e, और sum को प्रिंट कर देंगे. एवरेज भी आप कंप्यूट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, PRT अपॉन 100, वेरी सिंपल. क्या मैसेज है सर, वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके बेटा जी, क्लियर तो अब इंटरनेट कनेक्शन पर ही डिपेंड करती है बेटा. वॉइस तो मैं तो बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, आपको भी होपफुली अब साफ सुनाई दे रहा होगा. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं ये आपको करने हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है क्या है बेटा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और इसका पावर T, डबल एस्ट्रिस्क T, और किसको माइनस कर देंगे, P को ही माइनस कर देंगे बेटा. डबल एस्ट्रिक मैंने आपको बताया था x का पावर y, अगर आपको कंप्यूट करना है, लेट यू वांट टू कंप्यूट x रेज टू द पावर y. देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x का पावर y कंप्यूट करना है
तो उसको लिखने का तरीका है x डबल एस्ट्रिस्क और क्या क्या लिखेंगे बेटा y। डबल एस्ट्रिस्क वेरिएबल हम यूज करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बेटा जी पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ और स्वैप टू नंबर। इंटरचेंज करना है दो नंबर्स को। कैसे इंटरचेंज करेंगे? एक वेरिएबल a है, इसका वैल्यू है सपोज कीजिए 10 और एक वेरिएबल है b, इसका वैल्यू है सपोज कीजिए 20। तो a का वैल्यू आ जाए बेटा b के अंदर और b का वैल्यू चला जाए a के अंदर, ये करना है। तो ये 10 क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये सम ऑफ टू नंबर वाली प्रॉब्लम, ये जो मैंने आपको बताई है, इसके बेसिस पर आपको बाकी सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। और होपफुली मैं कल भी क्लास लूंगा बेटे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा आपको। और होपफुली मैं कल भी क्लास लूंगा, लिंक मैं आपको भेज दूंगा। 99% मैं श्योर हूं मैं कल क्लास लूंगा बेटा। अब प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। मैं शेयर स्टॉप करता हूं बेटा, स्टॉप शेयरिंग करता हूं। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लूं बेटे।